आजकल लोग एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हैं कि यार हमारा पोर्टफोलियो लगातार गिरता हुआ जा रहा है और हम बिल्कुल डिप्रेस हो जा रहे हैं देख के। तो इस केस में क्या किया जाए, हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, ये आपको समझना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जो मार्केट होता है कभी ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट जो होता है ऐसे चलता है, फिर करेक्शन आता है, फिर ऐसे चलता है, फिर करेक्शन आता है, फिर ऐसे चलता है। कभी कभी करेक्शन ज़्यादा बड़ा हो सकता है और फिर से ये ऊपर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का ये ट्रेंड है। या फिर हो सकता है मार्केट ऐसे हो, ठीक है, ऐसे गिरा फिर ऊपर बढ़ा, फिर गिरा फिर ऊपर बढ़ा, ऐसे करके, ठीक है, ये ट्रेंड हो सकता है। तो कुछ मार्केट इसी टाइप में चलता है। अगर मार्केट ऐसे चलता फिर तो कोई भी एंट्री लेता और केवल पैसा बनाता रहता, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्यों दिखता है। सपोज करिए मार्केट यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब आपने एंट्री यहां पर ली, आपने एंट्री यहां पर ले ली, आपने एंट्री यहां पे ली। अब जब आपने एंट्री यहां पे ली तो कुछ टाइम तक तो आपका प्रॉफिट दिखेगा। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ गया। अब मार्केट में जो करेक्शन आया, अब इतना जो करेक्शन आया है वो आपका नेगेटिव में ही दिखेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 100 रुपए में एंट्री ली। अब जब एनईवी 100 में थी, आपने एंट्री ली, फिर करेक्शन आ गया मार्केट में, अब ये एनईवी हो गई है 90 रुपए। तो 10 रुपए का जो लॉस आपका हो रहा है वो भाई आपके पोर्टफोलियो में तो दिखेगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप महंगे वैल्यूएशन में एंटर करते हैं और उसके जस्ट बाद मार्केट गिरने लगता है। और अगर ऐसा होगा तो लॉस आपको देखने को मिलेगा। बट आप देखेंगे कि यहां तक करेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बाद फिर से मार्केट बढ़ रहा है और फिर से मार्केट आपको यहां तक का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसलिए कभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप यहां पर भी निवेश, तो आप यहां पर भी निवेश किए, यहां पर भी निवेश किए, यहां पर भी निवेश किया, हर पॉइंट पे आपने निवेश किया। तो आप देखेंगे कि लंबे समय में जब फिर से मार्केट सस्टेन करेगा तो आप बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, क्या करें, सेल कर दें, होल्ड करें। इस चीज को लेकर वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये है, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में क्रैश टाइप का आ जाता है। क्रैश का मतलब ये हो गया कि मार्केट 20% तक करेक्ट हो गया, या हो सकता है कभी कभी तो 40% तक करेक्ट हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहां पर एंट्री ली थी और मार्केट में 40% का अगर करेक्शन आ गया, तो आप देखेंगे कि आपने जितना पैसा लगाया था वो आपका पैसा 40% टूटा। अब दिक्कत ज्यादा उन लोगों के लिए है जिन्होंने लमसम निवेश किया था। मान लीजिए यहां पर अगर आपने लमसम लगाया था, अगर आपने लमसम लगाया था तो आपका इकट्ठा पैसा टूट गया, ठीक है, आपका इकट्ठा 40%, मान लीजिए 1 लाख आपने लगाया, 40,000 रुपए आपका टूट गया, सिर्फ आपके पास 60,000 रुपए बचा। ये सबसे ज्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपने एंट्री ही ऐसे पॉइंट पर ली है जबकि मार्केट ओवरबोट जोन में है। तो वहां से मार्केट करेक्ट करेगा। सेकंड चीज, कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि मार्केट क्रैश कर गया, तो इस केस में सबसे ज्यादा लॉस होता है लमसम वालों को। इसलिए अगर आप लमसम निवेश करने जा रहे हो तो आपको मार्केट कंडीशन बहुत अच्छे से जज करके ही निवेश करना चाहिए, अदरवाइज आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट इस केस में भी अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाओगे। इसका रीजन ये है कि यहां पर भी आपने निवेश किया और जब मार्केट गिर रहा है तब भी आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में सस्ती चीजें मिल रही हैं। तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये जो सस्ती चीजें हैं ये आपको बड़ा अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करेंगी। तो इसलिए एसआईपी हर दृष्टिकोण से अच्छा होता है, और खास करके जब मार्केट नेगेटिव होता है तो एसआईपी करना ज्यादा बेटर ऑप्शन देखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सस्ते में चीजों को आप खरीद रहे हैं जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो अब आप समझ गए हैं कि पोर्टफोलियो नेगेटिव में होता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो कभी भी अगर आपको लमसम निवेश करना है तो मार्केट को अच्छे से समझ के निवेश करिए। कभी भी ओवरबॉट जोन में अगर मार्केट है, बहुत ज्यादा बुलिश है और काफी ज्यादा रैली हो चुकी है, उस समय उस पॉइंट पर अगर आप निवेश करेंगे, इस पॉइंट पर अगर आप निवेश करेंगे, इस पॉइंट पर निवेश करेंगे, तो लॉस आपके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज बिल्कुल आपको गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको 1 साल से लेकर 2 साल इस बीच में अगर आपको निवेश करना है तो आप प्योर इक्विटी फंड को बिल्कुल इग्नोर करने का प्रयास करिए। अगर आप प्योर इक्विटी में जा रहे हैं 1 से 2 साल के विजन के लिए, तो अगर हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा भी पैनिक आए, मार्केट क्रैश आ जाए या मार्केट अपने आप को करेक्ट करने जाए, तो हो सकता है इस पीरियड में सिर्फ आपको लॉस ही देखने को मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है इक्विटी फंड में। अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो अगर आप कम से कम
3 या फिर 3 से ज्यादा साल तक निवेश करना चाहते हैं तो आप प्योर इक्विटी के बारे में एक बार सोच सकते। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं हमारे गाइडेंस में, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा, वहां से अपना निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉल कर लेंगे, हमारा नंबर वहां पे मिल जाएगा, हमें कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।